हर गांव की कुछ कहानियां होती हैं, कुछ सच, कुछ अफवाह और कुछ ऐसी जो वक्त के साथ दफन तो हो जाती हैं, पर पूरी तरह मिटती नहीं। ये कहानी है एक ऐसे ही गांव की, एक अधूरी चिट्ठी की और एक सच्चाई की जो सालों बाद बाहर आने को तड़प रही थी। नाम है आखिरी खत। इस कहानी की शुरुआत आरव, जो 16 साल का एक जिज्ञासु लड़का है, शहर की तेज जिंदगी से थक कर गाँव आया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ उसका सामना अतीत के एक डरावने सच से होगा। और आरव की दादी, जो एक बूढ़ी बीमार महिला है, दिल में एक बोझ छुपाए सालों पुराना राज जो उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा। और हरिलाल, जो एक रहस्यमयी आत्मा है, जो 20 सालों से एक अधूरी चिट्ठी को किसी अपने तक पहुंचाने की राह देख रही है। और एक पुरानी हवेली, एक अनकहा राज और एक आखिरी खत जो सब कुछ बदल कर रख देगा। गर्मियों की छुट्टियों में आरव अपने गांव आया था। शहर की भागदौड़ से दूर ये गांव उसे किसी और ही दुनिया जैसा लगता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था, कुछ अजीब। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, वर्मा हवेली। लोग कहते थे वहां 20 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जो आज भी किसी को सोने नहीं देता। आरव कहता है, हर बार इस हवेली के सामने से गुजरता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे ये मुझे कुछ बताना चाहती है। एक दिन दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, बहुत समय नहीं बचा। दादी थरथराती आवाज में बोलती है, आरव बेटा, एक बात कहनी है। वर्मा हवेली में अलमारी के पीछे एक खत रखा है। वो मुझे बहुत पहले देना था, पर मैं डर गई थी। अब तू जाकर ले आ। अकेले जाना, डरना मत। आरव चौंका। दादी और उस हवेली का क्या रिश्ता? रात को सभी के सो जाने के बाद आरव हवेली की तरफ बढ़ा। आरव ने दरवाजा खोला। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर धूल, जाले और ठंडी हवा थी। वो दादी द्वारा बताए कमरे में गया। अलमारी के पीछे एक लिफाफा रखा था। आरव कहता है, शायद यही वो खत है जिसके बारे में दादी ने बताया था। कभी पीछे से आवाज आती है, क्यों आए हो यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? आरव पलटा। एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें एकदम सूनी थीं। आरव डरते हुए कहता है, मैं ये खत लेने आया हूँ, मेरी दादी ने भेजा है। अब जाकर अपनी दादी को सच्चाई बता दो। आरव घर लौटा और लिफाफा दादी को दिया। दादी के हाथ कांपने लगे और आंखें भर आईं। दादी उस खत को धीरे धीरे पढ़ती है। प्रिय शांति, मुझे माफ कर देना। उस रात मेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। अगर मैं सच बोल देता तो वर्मा जी आज जिंदा होते। मैंने चुप रहकर एक बड़ा गुनाह किया। तुम्हारा हरिलाल। हरिलाल? ये तो हरि काका का नाम है। हरि काका उस रात के अकेले गवाह थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। और बेटा, हरि काका तो 2 साल पहले ही मर चुके हैं। आरव सन रह गया। तो जो आदमी हवेली में मिला था वो कौन था? गांव वाले कहते हैं हरिलाल की आत्मा हर साल किसी को वो खत सौंपने के लिए लौटती है, क्योंकि सच को देर तक दबाया नहीं जा सकता। मोरल: सच को जितनी देर दबाओगे वो उतना ही डरावना होकर सामने आएगा। गलती करना बुरा नहीं, गलती छिपाना और माफी न मांगना सबसे बड़ा अपराध है।